हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को एक लाइक कर देना। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ अम्लों के उपयोग। अम्ल का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले अम्ल जो है वो एक महत्वपूर्ण यौगिक है। अम्ल का भले ही हम रासायनिक नाम न जानते हों, लेकिन अम्ल का हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ ही उपयोग करते हैं। जैसे कि खाने पीने की चीज़ हो गया, फल सब्जियां, ये सब दवाइयाँ हो गया, ये सब में क्या होता है, अम्ल जो है वो मौजूद रहता है। मतलब अम्ल का हम रोज़ ही उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है कुछ अम्लों के नाम एवं उनके स्रोत। सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल जो है वो कौन कौन सी चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वो कह रहा है कि नींबू और नारंगी जो कि हम डेली यूज करते हैं लगभग, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और अंगूर, इमली, इसमें पाया जाता है टार्टिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सेब भी हम लोग लगभग रोज़ ही यूज करते हैं, इसमें पाया जाता है मौलिक अम्ल। टमाटर में, अमरूद में पाया जाता है ऑक्जैलिक अम्ल। खट्टा दूध या फिर दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। मक्खन में पाया जाता है ब्यूटरिक अम्ल। चींटी, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। मतलब चींटी और मधुमक्खी के डंक में भी जो पाया जाता है वो अम्ल ही होता है, जिससे हमें दर्द का एहसास होता है। जैतून का तेल हो गया, उसमें होता है ऑलिक अम्ल। प्याज हो गया, आंवला हो गया, इसमें होता है स्कार्बिक अम्ल। मृदु पेय पदार्थ हो गया जैसे पेप्सी, कोका कोला, ये सब जितने भी पेय पदार्थ हो गया उसमें कौन सा, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो हमने यहाँ देखा इतने सारे अम्ल जो है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में हम रोज़ ही इन सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इन सभी में इतना सारा अम्ल पाया जाता है। आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन पचाने के काम में आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे पेट में ऐसे ही हमेशा बनते रहता है, जो कि भोजन पचाने के काम में आता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो, मतलब हमारे शरीर में भी अम्ल का निर्माण होते रहता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, भोजन पचाने के काम में आता है। पित्त में क्षारक की मात्रा बढ़ जाने पर आंत भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। कह रहा है कि आंत में, पित्त में क्षारक की मात्रा, पित्त जो होता है वो क्षारकीय ही होता है, लेकिन जब पित्त में क्षारक की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाता है, तो आंत भित्ति जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। मतलब आंत की भित्ति जो होती है वो खराब होना शुरू हो जाता है। किससे, क्षारक से। क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में फलों का रस या तनु एसिटिक अम्ल दिया जाता है। जब क्षारक से अगर क्षतिग्रस्त हो रहा है आंत भित्ति, उस स्थिति में क्या करेंगे, फलों का रस देना चाहिए या फिर तनु एसिटिक, मतलब थोड़ा सा एसिटिक अम्ल दिया जाता है। क्योंकि अम्ल जो है, फलों के रस में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है या एसिटिक अम्ल। तो क्षारक से जो क्षतिग्रस्त होगा आंत भित्ति, जब हम उसमें अम्ल का उपयोग करेंगे या फिर अम्ल देंगे, फलों का रस देंगे, तो उसमें तो अम्ल होता ही है, या फिर एसिटिक अम्ल देंगे तो वो भी अम्ल है। तो हम जानते हैं कि अम्ल जो है वो क्षारक के गुण को समाप्त कर देता है, या फिर उदासीन कर देता है, या फिर कम कर देगा। वही कह रहा है कि क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में फलों का रस या फिर तनु एसिटिक अम्ल दिया जाता है। कब, क्षारक की मात्रा जब बढ़ जाए तो आंत भित्ति जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त किसके वजह से हुआ, क्षारक के वजह से। तो क्षारक को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो फल का रस देंगे या फिर एसिटिक अम्ल देंगे। फलों के रस में भी अम्ल पाया जाता है, तब जो हम अम्ल जो देंगे वो क्षारक के गुण को समाप्त कर देगा। अम्लों को क्षारकों के प्रतिविष कहते हैं। कह रहा है कि अम्लों को क्षारकों का प्रतिविष कहते हैं। मतलब अम्ल जो है वो क्षारक के गुण को समाप्त कर देता है, तो ये क्षारक के लिए प्रतिविष का काम करता है। वही कह रहा है कि अम्लों को क्षारकों का प्रतिविष कहते हैं, क्योंकि अम्ल जो है वो क्षारक के गुण को समाप्त कर देता है, यानी कि उदासीन कर देता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल जैसे
अम्लों का उपयोग प्रयोगशालाओं में तथा उद्योगों में किया जाता है। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्ल जो होता है ये सबल अम्ल होता है, मतलब कि ज़्यादा मजबूत अम्ल होता है, ये अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा। ऐसे अम्लों का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं या फिर बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। ये जो अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, इसको जब जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि आंत की भित्ति क्षतिग्रस्त होने पर अम्ल दिया जाता है, वैसी स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अम्ल होता है वो सबल होता है, मजबूत होता है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग वहाँ नहीं किया जाता। इसका उपयोग जो है वो या तो प्रयोगशालाओं में होता है या फिर बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। इनका उपयोग अनेक लवणों एवं गैसों के बनने में भी होता है। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल जो है, इसका उपयोग बहुत सारा लवण बनाने में एवं गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इसका उपयोग जब लोहा और स्टील का जो बर्तन बनता है और उस पर जस्ता चढ़ाया जाता है, तो जस्ता पर चढ़ाने से पहले उसके ऊपरी भाग को साफ करने में प्रयोग किया जाता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का। मतलब इसका उपयोग उद्योगों में ही किया जाता है या फिर प्रयोगशालाओं में, बहुत सारे लवण बनाने में, गैस बनाने में इत्यादि। ओके।